इसी पूरी खबर से जुड़ी हुई अपडेट कि कल यानी गुरुवार को सुबह समय भी आ गया है। मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा, शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह 11 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। तो ये बड़ी खबर, जहां कल सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 11 बजे सभी मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगी और यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा। हम रुख करेंगे इस वक्त सीधा सीएम हाउस का। हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। जुगल, जरा बताइए फिलहाल वहां पर क्या हलचलें हैं और क्या है तैयारी, और अब तो समय भी आ गया है, कल सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार का जो कार्यक्रम है होगा, क्या है फिलहाल ताजा अपडेट आपके पास? जी हाँ, देखिए ये बेहद बड़ी खबर है। सबसे पहले बंसल न्यूज पे कि कल 11 बजे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कल 11 बजे राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाएगी। सबसे पहले बंसल न्यूज पे हम आपको वक्त बता रहे हैं कि 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी तक केवल ये पता चला था कि कल मंत्रिमंडल होगा, लेकिन अब ये समय आ गया है कि 11 बजे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 11 बजे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नए मंत्री शपथ लेंगे। ये अभी अब तक की सबसे बड़ी खबर है मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई कि 11 बजे शपथ होगा। और इसके अलावा यहाँ जो अगर हम बात करें तो इसको फाइनल एक्सरसाइज मानेंगे दीपक हम, की ये फाइनल एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है। कल 11 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होनी है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इस लिहाज से अभी महत्वपूर्ण 4 नेता मध्य प्रदेश के कोर ग्रुप अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट विष्णुदत्त शर्मा, बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये चारों एक अहम बैठक कर रहे हैं सीएम हाउस में। और सीएम हाउस में अहम बैठक के बाद से ही नेताओं को फोन, जो जिनको मंत्री पद देना है, जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, उन सभी नेताओं को फोन पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अब से आधे या 1 घंटे बाद से उन नेताओं के पास फोन पहुंचना शुरू हो जाएंगे जिन नेताओं को मंत्री पद की शपथ लेना है। अंदर सूची पर अंतिम मोहर लग रही है। जो केंद्रीय हाईकमान की तरफ से जो नाम आए हैं उस नामों को लेकर डिस्कस चल रहा है अंदर, और डिस्कशन ये समझिए कि अंतिम दौर में है। ये फाइनल एक्सरसाइज है और इसके बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सूची जो है वो बिल्कुल तय हो जाएगी और मंत्रियों को, जो दावेदार है, जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, उनको फोन करना शुरू हो जाएगा। ये प्रक्रिया आधे या 1 घंटे बाद से शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल 11 बजे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बड़ी जानकारी आपने जुगल हम तक पहुंचाई। हमारे दर्शकों को बता दें एक बार फिर से, कल सुबह 11 बजे ये मंत्रिमंडल विस्तार का जो कार्यक्रम है होगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं। एक बार फिर हम जुगल का रुख करेंगे। जुगल, हमें 2 चीजें ये भी आप समझाइए, क्योंकि पहले खबरें थी, आप ही ने बताया था कि हो सकता है इस बार राजभवन की जगह जो कार्यक्रम है वो मंत्रालय में हो, ऐसे खबरें थी। पर आज चूंकि आनंदीबेन पटेल ने शपथ तो राजभवन मिली है, तो क्या मंत्रालय में यह कार्यक्रम होगा या राजभवन में होगा, ये भी हमारे दर्शकों को स्थिति क्लियर करें। और ये भी बताइए कि जो अभी फाइनल मुहर लग रही है, तो क्या मोटे तौर पर कुछ नाम सामने आ सकते हैं, कौन कौन मंत्री बनेगा, या अभी जल्दबाजी होगी कहना और कल का इंतजार करना होगा? देखिए, मंत्रालय में कभी भी प्रस्तावित नहीं था मंत्रिमंडल विस्तार। मिंटो हॉल में प्रस्तावित था, लेकिन अब मिंटो हॉल में नहीं, राजभवन में ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। ये भी सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि राजभवन में ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा अगर मंत्रियों की बात करें तो अभी ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि 3 पूर्व मंत्रियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। वो जो पूर्व मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। ये बड़ी खबर है, हालांकि इसकी पुष्टि होना बाकी है। नए चेहरे भी शामिल होंगे। नए चेहरों में जो प्रमुख रूप से नाम लिया जा रहा है उसमें मोहन यादव हैं, अरविंद भदौरिया हैं, चेतन कश्यप हैं, संभव है कि विष्णु खत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हरिशंकर खटीक हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, विश्वास सारंगी, तमाम नाम अभी चर्चाओं में हैं। लेकिन कुछ नाम जो नए पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं उनको लेकर बहुत स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि अरविंद भदौरिया, चेतन कश्यप, मोहन यादव, ये 3 के नाम तय हो चुके हैं। पूर्व मंत्रियों में भूपेंद्र सिंह का नाम तय हो चुका है, गोपाल भार्गव का नाम तय हो चुका है। तो अभी धीरे धीरे छन छन के खबरें बाहर आना शुरू हो जाएंगी और 1 घंटे बाद या समझ लीजिए 2 घंटे बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में
कौन कौन विधायक या नेता मंत्री पद की शपथ ले रहा है। और जुगल, अगर हम मालवा की बात करें तो क्या माना जाए कि मालवा से भी 2 या 3 मंत्री मिल सकते हैं, क्योंकि मालिनी गौड़ इंदौर की जो महापौर भी हैं उनका भी प्रबल दावेदारी नाम बताया जा रहा है, उषा ठाकुर का नाम बताया जा रहा है, रमेश मेंदोला कैलाश विजयवर्गीय के करीबी उनका नाम बताया जा रहा है। क्या इनमें से किसी को मौका इस बार मिल सकता है? जी हाँ, स्वाभाविक रूप से इनमें से ये दावेदार हैं, उनको मौका मिल सकता है। जो प्रमुख रूप से नाम सामने आ रहा है उसमें रमेश मेंदोला और उषा ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। लेकिन देखिए, जब तक संगठन की अंतिम मोहर नहीं लग जाती, जब तक कि बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इनका बनना तय हो गया है, तो अभी इंतजार करना होगा। लेकिन जो सूत्र बताते हैं, रमेश मेंदोला, उषा ठाकुर का नाम सूची में है, मंत्रिमंडल की सूची में। अब देखना होगा आगे क्या किस तरीके से अपडेट्स निकल के सामने आते हैं, किस तरह की खबरें अभी बाहर आती हैं। लेकिन कुछ नाम बिल्कुल तय हैं और ये भी कुछ स्पष्ट लग रहा है कि कुछ पूर्व मंत्रियों के नाम कटेंगे। करीब 3 पूर्व मंत्री हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है। चलिए जुगल, आप बने रहिए, मैं एक बार फिर आपका रुख करूंगा। पहले हम दर्शकों को अब ये भी बता देते हैं कि आखिर देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार तो कल होना है, समय भी सामने आ चुका है, लेकिन फिलहाल अभी जो एक कशमकश की स्थिति है, क्योंकि कई चेहरे ऐसे हैं जिनका लगभग माना जा रहा है जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन कुछ नामों को लेकर संशय भी बना हुआ है। अब देखिए, कशमकश की जो स्थिति है वो किसकी है? सिलवानी से 6वीं बार के विधायक हैं रामपाल सिंह, इनको लेकर फिलहाल अभी स्थिति साफ नहीं है। रामपाल सिंह बीजेपी के एक अच्छे नेता हैं। इसके अलावा रामपाल सिंह के अलावा हम दूसरे नाम पर अगर नजर डालें जिनको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, कशमकश की स्थिति है, तो रामपाल सिंह के बाद और भी कई लोगों के नाम हैं। दूसरा पारस जैन, आप देखिए, उज्जैन उत्तर से 6वीं बार के विधायक हैं पारस जैन, और पहले भी मंत्री रह चुके हैं। हालांकि गौरी शंकर बिसेन की बात करें तो बालाघाट से 7वीं बार के विधायक हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। तो रामपाल सिंह, इसके अलावा पारस जैन, और इस तरह से कुछ 3 से 4 नाम है, लेकिन ये पूर्व 3 मंत्री रह चुके हैं। जुगल किशोर शर्मा ने भी अभी बताया, पूर्व 3 मंत्री कुछ ऐसे हैं जिनका फिलहाल या तो ये माना जा रहा है कि कशमकश की स्थिति है, यानी कि कंफ्यूजन, अभी एक संशय बरकरार है। हम बात एक बार फिर से रुक करेंगे जुगल किशोर शर्मा का, और इसी पर हम बात करेंगे। जुगल, जरा ये भी बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लगातार चर्चा तो कर रहे हैं, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी हैं जिन्हें शामिल करना था, लेकिन फिर ये खबर आई कि उन्हें संगठन में एडजस्ट किया जाएगा, नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन कुछ हम पूर्व बीजेपी के ही मंत्रियों की बात करें, 5 से 6 बार से 7 बार तक विधायक रह चुके हैं, फिर चाहे रामपाल सिंह हो, पारस जैन हो, इनको लेकर अभी एक संशय की स्थिति है। जी हाँ, देखिए, निश्चित रूप से रामपाल सिंह हो, चाहे गौरीशंकर बिसेन हो, पारस जैन है, इन सबको कुछ और भी नाम हैं जिनको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। अभी फाइनल मोहर इनके नामों पर नहीं लगी है, लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो समीकरण बन रहे हैं, जातिगत तो क्षेत्रीय समीकरण बन रहे हैं और नए चेहरों को मौका देना है, युवाओं को मौका देना है, इन तमाम जो समीकरण के आधार पर कुछ मंत्रियों के नाम कटना है, तय है माना जा रहा है। उनमें से संभव है, अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन संभव यही है कि 3-4 जो नाम आपने बताए हैं, गौरीशंकर बिसेन, रामपाल सिंह, पारस जैन, इन लोगों के नामों पर लेकर अभी संशय है। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है इनको लेकर कि क्या ये मंत्री बन पाएंगे दोबारा, लेकिन फिर भी संगठन अंतिम मोहर लगाएगा और कुछ देर बाद इस स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ नाम कट रहे हैं, जिसमें ये प्रमुख नाम जो आपने बताए हैं वो हैं। चलिए, फिलहाल इंतजार तो रहेगा कल का, और तब जाकर एक काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जुगल, जाते जाते हमारे दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि अभी अंदर जो है तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे दिल्ली से आ चुके हैं, वीडी शर्मा भी मौजूद हैं, मंथन तो चल रहा है अभी अंदर। एक तरह से हम अगर अंदाजा लगाएं तो क्या मंथन के बाद, फाइनल नाम तय होने के बाद, मुहर लगने के बाद, वो एक प्रक्रिया होगी जब सभी विधायकों को सूचित किया जाएगा कि कल आपको उपस्थित होना है, ये समय रहेगा, तो क्या अंदर अभी क्या प्रक्रिया चल रही होगी? देखिए, अभी अंदर नामों पर डिस्कस हो रहा होगा। क्या नाम केंद्रीय संगठन ने जो नाम सुझाए हैं, तो फिर किस आधार पर सुझाए गए हैं, क्या उनकी उपयोगिता है, क्या जिनके नाम कट रहे हैं उनको हमको किस तरीके से डैमेज कंट्रोल होगा, तो हम किस तरीके से उसे रोकना होगा, ये तमाम बिंदुओं पर अंदर चर्चा होगी। क्योंकि जिन मंत्रियों के नाम कटेंगे
उनसे व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ नेता मिलने जाएंगे, उनसे बात करेंगे या उनको यहाँ बुलवाकर उनसे बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि आपको संगठन में समुचित स्थान दिया जाएगा, आपकी उपयोगिता का इस्तेमाल किया जाएगा आगे भी, और आप एक संगठन में एक बेहतर भूमिका में रहेंगे, इस तरह का आश्वासन भी उनको मिल सकता है। तो देखिए, जब मंत्रिमंडल विस्तार होना है और जब इतनी कश्मकश के बीच जब मंत्रिमंडल विस्तार होना है तो स्वाभाविक है कि कुछ नाराजगियां जरूर होंगी, कुछ लोगों के मन को, जैसा कई बार आपने नेताओं के हमसे इंटरव्यू में सुना होगा कि मन में एक पीड़ा थी और पीड़ा व्यक्त की है, तो कई पीड़ा हमको दिखेगी, कई लोग पीड़ा व्यक्त भी करेंगे। तो उन्हीं सब पीड़ाओं को रोकने के लिए, उनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी अंदर बात चल रही होगी कि अगर हम इस व्यक्ति का नाम काट रहे हैं तो इसका समायोजन किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से उसको समझाएंगे। ये तमाम मुद्दों पर अंदर चर्चा होगी। देखिए, लिस्ट में कोई काट-छाट की उम्मीद अब नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं दीपक कि जो लिस्ट हाईकमान ने दी होगी अब उसमें किसी प्रकार की कोई काट-छाट नहीं होगी। अब तो केवल चर्चा ये हो रही होगी कि अगर हम उनको मना कर रहे हैं मंत्री बनाने से तो क्या क्या आधार बताएंगे, आधार बताना होगा। दूसरा, उनका आगे किस तरीके से उपयोग होगा ताकि उनकी सम्मानजनक स्थिति बरकरार रहे। तो ये मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दा होगा। सूची को लेकर अब कोई संशय नहीं है, सूची में कोई काट-छाट या कोई नाम जोड़ना या घटना अब नहीं होगा। चलिए, फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी हम तक पहुंचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अभी के लिए। और अभी आप नजरें बनाए रखिए, एक बार फिर हम आपका समय समय पर रुख लेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। जुगल किशोर शर्मा काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल देखिए, इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर, समय भी सामने आ चुका है। बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपने देखा, कल सुबह 11 बजे जो है ये शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम शुरू होगा। और अब जो है मिंटो हॉल में जो पहले होना था, पहले खबरें आई थी, लेकिन अब ये खबर है कल राजभवन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो लगभग कई सारे ऐसे चेहरे हैं पर जिनका नाम लगभग अब तय माना जा रहा है। देखिए, अरविंद भदौरिया अटेर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, अभी विधायक हैं। और मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण सीट से ये विधायक हैं, इनका भी लगभग अब तय माना जा रहा है नाम मंत्रिमंडल में। इधर चेतन कश्यप की बात करें, रतलाम से बीजेपी के विधायक हैं, इनका नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। वहीं विजय शाह हरसूद विधानसभा से 7वीं बार के विधायक हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। और गोपाल भार्गव जो रहली विधानसभा से 8वीं बार के विधायक हैं और पहले भी मंत्री रह चुके हैं। हरिशंकर खटीक, इनका नाम भी लगभग तय है, मंत्रिमंडल विस्तार में इन्हें भी जगह मिलेगी। और इसके अलावा भूपेंद्र सिंह पहले भी मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्रालय संभाल चुके हैं, लगभग इनका भी नाम तय माना जा रहा है। राजेंद्र शुक्ला की बात करें तो राजेंद्र शुक्ला भी लगभग अब माना जा रहा है, इनका नाम मंत्रिमंडल में इन्हें भी जगह मिलेगी। और इंदौर क्षेत्र क्रमांक 2 से विधायक जो बड़े लीड से हर बार जीतते हैं, रमेश मेंदोला। मालिनी गौड़ इंदौर 4 से विधायक और इंदौर की महापौर। और इंदौर से ही उषा ठाकुर जो कि उनका भी नाम लगभग माना जा रहा है। जालम सिंह पटेल की बात करें तो इनका नाम भी लगभग माना जा रहा है, तय है। यशोधरा राजे सिंधिया, इनका नाम भी लगभग तय है, मंत्रिमंडल में इन्हें भी जगह मिल सकती है। और ये तमाम वो चेहरे हैं जो हम कल इन्हें मंत्री बनते हुए देख सकते हैं।